शादियों में होने वाली ऐसी अजीबोगरीब परंपरा जिसे देखकर और सुनकर तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। और एक शादी की ऐसी भी परंपरा जिस पर छाती के ऊपर थूकते हैं, मतलब थूक आ रहा है तो छाती के ऊपर थूको। शादियों की अजीब गरीब बेहद अनोखी अलग अलग देशों में अपनी खुद की अलग अलग अनोखी परंपरा है और उनके पीछे गहरे राज छुपे हैं। तो आपको चौंकाने वाली 10 परंपराएं लेते हैं। नंबर 1 पर लेते हैं दूल्हे के पैर को मारना। ये परंपरा आपने कहीं देखी नहीं होगी और ना ही कभी सुनी होगी। ये ऐसी परंपरा साउथ कोरिया में होती है जिसमें दूल्हे के पैर से पहने हुए जूते तो उतार देते हैं और फिर पैरों को रस्सी से बांध देते हैं। फिर दूल्हे के पैर को लकड़ी से मारते हैं। देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे मारते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि दूल्हा कितना ताकतवर और पावरफुल है। दूसरे नंबर पर आपने हर जगह परफेक्ट पतली पतली दुल्हन देखी होगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मोटी मोटी दुल्हन होती है। ये देखने के लिए आपको अफ्रीका महाद्वीप में जाना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि दुल्हन जितनी ज्यादा मोटी होगी वो घर पर उतना ही गुड़ नहीं बल्कि गुड़ लक लेकर आती है। और यहाँ पर आपको मोटी मोटी और भारी भरकम लड़कियां देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर लेते हैं और यहाँ तो भाई दूल्हे को गोबर और गंदे नाली के पानी से और गंदी गंदी चीजों से नहलाया जाता है। और ये ऐसी रीति रिवाज आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिल सकती है। यहाँ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दूल्हे के बारे में पता चलता है कि दूल्हा जिंदगी में आने वाली परेशानियों को झेल सकता है या नहीं। नंबर 4 सबसे हटके दिमाग चकराने वाली परंपरा। केन्या में मसाई जाति के लोग दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो दुल्हन का पिता तो दुल्हन की छाती और सिर के ऊपर थूकता है, क्योंकि यहाँ लोगों में थूकने को अच्छा माना जाता है और कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते तो सबसे पहले थूकते हैं। नंबर 5 ये रीति रिवाज चाइना देश का है। यहाँ दुल्हन को 1 महीने और 1 घंटे तक रोना पड़ता है। और यही नहीं, जब दुल्हन रोती है तो उसके साथ में उसके घर वाले भी रोते हैं, क्योंकि चाइना वालों का मानना है कि दुल्हन अभी रो लेगी तो बाद में उसके साथ बुरा नहीं होगा। नंबर 6 और ये तो गजब की परंपरा। इसमें तो लोग कांच के बर्तन फोड़ते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा काम होता है तो कांच के बर्तन फोड़ देते हैं। और खासकर शादी के टाइम में ऐसा ज्यादा करते हैं। जब लड़की की शादी होती है तो शाम के टाइम मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत सारे बर्तन फोड़ते हैं और फिर वो सभी टूटे हुए बर्तन होते हैं और फिर वही टूटे हुए बर्तनों को दूल्हा दुल्हन इकट्ठे करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके जीवन अच्छा होता है और गुड लक आता है। नंबर 7 पर लेते हैं और यहाँ तो शादी की डेट फिक्स करने से पहले मुर्गी के बच्चे को मारा जाता है। फिर उसको फेफड़े को चेक करते, फेफड़ा सही है तो शादी की डेट फिक्स करते हैं। अगर फेफड़ा खराब है तो नई मुर्गी के बच्चे को मारते हैं। फिर उसका फेफड़ा सही निकलता तो नई शादी की डेट फिक्स करते हैं। नंबर 8 पर लेते हैं और ये तो ऐसी रस्म है, इसको निभाना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब इसमें इतनी बड़ी ब्लू बेल के दांत को ससुर को गिफ्ट करना होता है और ये दांत इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। फिर भी फिजी में रहने वाले लोग ऐसी परंपरा निभाते हैं। मतलब लड़का लड़की के घर हाथ मांगने जाता है तो उसे अपने साथ में ब्लू बेल का दांत लेकर जाना पड़ता है, तभी शादी होती है। और अगर दांत नहीं दिया तो कतई मुश्किल है शादी होना। नंबर 9 मलेशिया और इंडोनेशिया में जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है तो उन्हें 3 दिन तक एक रूम में बंद कर दिया जाता है और ना ही वे बाथरूम जा सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 दिन तक उनको हल्का खाना और हल्का पानी दिया जाता है। मतलब ये कोई सजा से तो कम नहीं है। नंबर 10 पर लेते हैं स्वीडन में अगर वेडिंग रिसेप्शन चल रहा है और दूल्हा दुल्हन वहाँ बैठे हैं और अगर गलती से दूल्हा वेडिंग हॉल से बाहर चला जाए लेकिन दुल्हन तो हॉल के अंदर ही बैठी है और हॉल में कई लोग होते हैं और हॉल में जितने भी मौजूद आदमी लोग होते हैं वो उस बैठी दुल्हन को किस कर सकते हैं। और इसके अलावा दुल्हन हॉल से बाहर चली जाए तो इस हॉल में जितनी भी लेडीज बैठी होती है तो वो दूल्हा उन सभी को किस कर सकता है ना। कैसे गजब की परंपरा। और यहाँ तक आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। Where she at? I'm searching for this fine shorty.